नमस्कार दोस्तों। मैं देवेंद्र कुमार, आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन लिंक पर आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमारे क्वेश्चन सीरीज का आज का 5वां क्वेश्चन है। देखिए, हमने इससे पहले एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हमने सोल्व कर लिया है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 5 की। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 5 को समझ लेते हैं, उसके बाद में सोल्व करते हैं। देखिए, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड, यानी कि यहाँ लिखा हुआ कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर एन। अच्छा, इसका मतलब क्या है, पहले अपन वो समझ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये ऐसा कहना चाह रहा है जैसे कि आप 6 के ऊपर कोई सी भी रेंडमली पावर लगाते हो, जैसे 2 पावर हो सकती है। एन जो है वो एक नेचुरल नंबर है, मतलब एन की जगह पर मैं एक से लगाकर यानी 1 से लगाकर इनफाइनाइट तक कोई सी भी नंबर अगर पुट करूं, तो यहाँ पे जो पावर बनेगी ऐसे बनेगी, या तो 6 की पावर 2, 6 की पावर 1, 6 टू दी पावर 3, ऐसा 6 टू दी पावर 4, ऐसा। तो आप यहाँ जो n है, इस n की जगह पर, मतलब n के प्लेस पर या n की जगह पर कोई भी अगर नंबर लिखें, मतलब जो 6 की पावर में हो जाएगा, जैसे 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, इस तरह से। तो फिर हम इसका जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसके जो आंसर निकालेंगे, उसका जो यूनिट प्लेस पर डिजिट आएगा वो कितना आना चाहिए, 0, ऐसे। मतलब जैसे कि अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो कितना आता है, 36, ऐसा, इस तरह से। इसका स्क्वायर, इसका क्यूब करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 216, इस तरह से। तो यहाँ पे जो ये नंबर्स लिखे हुए हैं, ये लास्ट वाला जो डिजिट है यहाँ पे, ये वाला, ये डिजिट यहाँ पे 0 आना चाहिए। तो हमसे क्वेश्चन वाला पूछ रहा है कि अगर आप इसके ऊपर बारी बारी से पावर लगाएंगे, यानी कि जैसे 3 हो सकती, 4 हो सकती, 5, 6, 7, ऐसे ऐसे, इस तरह से आप बारी बारी से पावर लगाएंगे, तो क्या ये ऐसा कोई नंबर आएगा जिसमें यहाँ ये जो यूनिट प्लेस है यहाँ पे 0 आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है। तो अब हम समझते हैं कि ऐसा कब होता है, क्या ऐसा होगा या फिर ऐसा नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, हम इसको एक बार समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए, कोई भी नंबर 0 पर फिनिश तब हो सकता है, समाप्त तब हो सकता है, जब उसके अंदर एक तो आए 2 और दूसरा आ जाए 5। मेरे कहने का मतलब ये ऐसा है, जब भी किसी भी नंबर में 0 आ रहा है, किसी भी नंबर में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 40 मान लो, 30 मान लो, तो दोस्तों इसके अंदर दो फैक्टर होंगे ही होंगे, कंपलसरी है। जैसे इसके फैक्टर कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, बट इसके अंदर 2 और 5 तो होंगे ही होंगे, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 5, ये कंपलसरी है। इसके अंदर भी ऐसा होगा, इसके अंदर भी ऐसा होगा, और इसके अंदर भी ऐसा होगा। तो देखिए, ये तो वैसे भी है ही है। इसके अंदर देखो, इसके अंदर एक 2 एक्स्ट्रा और है, तब ये 20 बन जाएगा। इसके अंदर 2 इंटू 2, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2, इस तरह से। तो ये कितना बन रहा है अपने पास में, 40। ऐसे ही यहाँ हम देखें तो इसको अपन अगेन 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी, यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 3 से, इस तरह से। तो ये नंबर कौन सा हो जाएगा अपने पास में, सीधा सीधा सा 30, इस तरह से। अब देखिए, ये सारे नंबर हैं, इन सब में 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 मल्टीप्लाई बाई 5, मतलब ऐसा हो गया कि 6 की पावर n, यानी कि जो भी हो, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे, ये 0 पर जो एंड तब हो सकती है जब इसके अंदर जो फैक्टर्स हैं वो किसके होना चाहिए, 2 एंड 5। तो यही बात हमें इस क्वेश्चन के अंदर लिखनी है। यस, यानी कि अब हम देखते हैं यहाँ पे आंसर। आंसर कैसे लिखेंगे, इस तरह से आंसर लिखेंगे कि जो 6 टू दी पावर n है, 6 टू दी पावर n, इसका मतलब ये जो है वो कैन एंड एंड हो सकती है। तो ये कह रहा है कि 6 टू पावर कैन एंड विथ 0, यानी कि जो ये 0 पर समाप्त तब होगी, विथ 0, इफ, क्या हो जाएगा, इफ 2 एंड 5, 2 एंड 5 बोथ आर प्राइम फैक्टर्स, इट्स प्राइम फैक्टर्स, ऐसे कह सकते हैं। इसके जो प्राइम फैक्टर है वो होने चाहिए इट्स प्राइम फैक्टर, इट्स प्राइम फैक्टर। इट मीन ये कह रहा है कि इस लाइन का मतलब ये है कि जो 6 जो है ना, 6 की पावर n, ये तभी ही 0 पर आ सकती है, मतलब इसका यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है वो 0 तब आ सकता है जब इसके अंदर, जब मैं इसके प्राइम फैक्टर करूँ, उसके अंदर 2 और 5 जो है वो कंपलसरी होना चाहिए, मतलब दोनों ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक हो जाए। तो जैसे हम यहाँ लिखना चाहें कि 6 जो है वो किससे बनता है बताओ, 6 बनता है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 से, इस तरह से। ये जो 6 बनता है किससे बनता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 से बनता है। तो क्या 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 लिखा हुआ है, तो क्या यहाँ मुझे बताओ आप, यहाँ पे जो 2 एंड 3 आ रहा है उसके अंदर 5 है क्या, 5 नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमें जो इसके फैक्टर हो रहे हैं उसके अंदर 2 तो है बट 5 नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस, मैं इस साइड में लिख लेता हूँ इस तरह से, यहाँ लिख लेते हैं हम, सिंस 5 इज नॉट
prime factor of 6. 5 is not a prime factor of a 6, यानी कि जो 6 है उसका प्राइम फैक्टर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं आराम से कि therefore 6 to the power n cannot end with 0। ऐसा इसका मतलब एक बार समझते हैं। हमने यहाँ लिखा क्या है पहले वो देख लेते हैं। हमने सिर्फ ये सिंपल लाइन लिखी है कि 6 टू द पावर जो n है वो 0 पर एंड तब हो सकती है जब इसके अंदर फैक्टर 2 एंड 5 हो। उसके ज्यादा भी हो सकते हैं बट 2 एंड 5 तो कंपल्सरी होने ही चाहिए। फिर जो हमने फैक्टर लिखे हैं 6 के, तो 6 के हमने फैक्टर लिखे 2 एंड 3, तो इसमें 2 आ रहा है बट 3 नहीं आ रहा है। तो हमने यही लाइन दोबारा लिखी है कि जो हमारे पास में 5 है वो प्राइम फैक्टर नहीं है 6 का। इसका मतलब 6 टू दी पावर जो n है वो कैन नॉट एंड विथ 0, मतलब ये 0 पर जो है वो एंड नहीं होगी, मतलब इसका यूनिट जो प्लस है वो 0 नहीं हो सकता है दोस्तों।